मैं कभी चाय का शौकीन नहीं रहा। घर पर भी अक्सर चाय मना कर देता था। लेकिन एक चाय ऐसी थी जिसे मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। उसकी वजह उसका स्वाद नहीं था, उसकी वजह था वो सफ़र। घर से 2600 किलोमीटर दूर एक अनजान शहर, नई भाषा, नए लोग और एक बिल्कुल नई जिंदगी। उस शाम मैं एक छोटे से चाय के दुकान पर रुका। बस यूं ही एक कप चाय ले ली, पहला घूंट लिया और पता नहीं क्यों वो चाय अलग लगी। शायद इसलिए नहीं कि वो सबसे अच्छी चाय थी, शायद इसलिए क्योंकि इतने दिनों बाद एक नई जगह पर अनजान लोगों के बीच कुछ अपने मिल गए थे, और एक अपनापन भी जो उस शहर को थोड़ा कम अजनबी बना रहा था। तभी समझ आया कुछ चीज़ों की कीमत उनके स्वाद से नहीं, उन लम्हों से तय होती है। जो इंसान कभी चाय का शौकीन नहीं था, आज उसी चाय का इंतजार करता है। और यहीं से शुरू होती है मेरी कहानी, एक ऐसे सफर की जिसने मुझे सिर्फ नई जगहें नहीं दिखाई, बल्कि नए लोगों से मिलना, नई यादें बनाना और खुद को थोड़ा और समझना सिखाया। मैं तमिलनाडु घूमने नहीं आया था, मैं यहाँ सीखने आया था। किताबों में सप्लाई चेन के बारे में बहुत पढ़ा था, लेकिन यहाँ उसे हर दिन अपने सामने चलते हुए देख रहा था। स्टोर में रखा हर सामान, हर एंट्री, हर डॉक्यूमेंट, हर छोटी सी जिम्मेदारी मुझे कुछ नया सिखा रही थी। धीरे धीरे समझ आने लगा कि किसी भी बड़े काम के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पर अक्सर किसी की नजर नहीं जाती। घर से 2600 किलोमीटर दूर मैं सिर्फ एक इंटर्न नहीं था, मैं हर दिन अपने आप का एक नया रूप सीख रहा था। कभी कोई गलती, कभी कोई नई सीख, और हर शाम अगले दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश। सोमवार से शनिवार पता ही नहीं चलता था दिन कब शुरू हुआ और कब खत्म, लेकिन हर हफ्ते एक दिन का इंतजार जरूर रहता था, रविवार। और इस रविवार मैं निकल पड़ा एक ऐसी जगह जिसे लोग कोडाइकनाल कहते हैं। 6 दिन मेरी जिंदगी जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन 7वां दिन सिर्फ मेरा होता था। रविवार मेरे लिए छुट्टी का दिन नहीं था, ये वो दिन था जब मैं काम से नहीं, खुद से मिलने निकलता था। सुबह की ठंडी हवा, हाथ में बाइक की चाबी और मन में एक ही ख्याल, आज फिर किसी नए रास्ते पर चलना है। हर रविवार एक नया सवाल लेकर आता था, आज कहां जाना है? लेकिन सच कहूं, मंजिल कभी इतनी जरूरी नहीं होती थी। जरूरी होता था बस निकल जाना। जैसे ही बाइक का इंजन स्टार्ट होता, ऐसा लगता जैसे पूरे हफ्ते की थकान धीरे धीरे पीछे छूट रही हो। शहर की भीड़, ऑफिस की फाइलें, काम का तनाव, सब कुछ बाइक के शीशे में छोटा होता चला जाता था। अब सामने सिर्फ सड़क थी, और उस सड़क के साथ जुड़ी अनगिनत कहानियां। कुछ रास्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी मंजिल नहीं होती, उनका सफर होता। हर मोड़ एक नया नजारा दिखाता था, हर हवा का झोंका ये एहसास दिलाता था कि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी। और फिर सड़क ने एक लंबा मोड़ लिया। मेरे सामने बादलों से ढके पहाड़ खड़े थे, इतने शांत जैसे उन्हें किसी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी ही ना हो। शायद इसीलिए मुझे पहाड़ हमेशा पसंद रहे हैं। ये बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा देते। ऊंचा बनने के लिए शोर नहीं, सब्र चाहिए। हर मोड़ के साथ मैं कोडाइकनाल के और करीब पहुंच रहा था, लेकिन सच तो ये था कि मैं किसी जगह के नहीं, अपने एक नए एहसास के करीब पहुंच रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये सफर मेरी यादों में हमेशा के लिए बस जाने वाला है। करीब 3 घंटे की इस खूबसूरत यात्रा के बाद मैं पहुंच चुका था कोडाइकनाल। जैसे ही मैंने यहां की ठंडी हवा में पहली सांस ली, ऐसा लगा मानो पूरे हफ्ते की थकान यहीं कहीं पीछे छूट गई हो। कहते हैं हर शहर की अपनी एक पहचान होती है, लेकिन कोडाइकनाल की पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं है। यहां तक पहुंचने वाला हर रास्ता आपको थोड़ा और शांत बना देता है। इन घुमावदार सड़कों पर चलते हुए मुझे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी। मैं बस हर मोड़ को महसूस करना चाहता था। हर मोड़ के बाद
एक नया नज़ारा सामने आता था और हर नए नज़ारे के साथ चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ जाती थी। बचपन में हम बादलों को सिर्फ आसमान में देखते थे, लेकिन आज मैं उनके बीच से होकर गुजर रहा था। थोड़ा आगे बढ़ा तो चारों तरफ फैली हरियाली ने मुझे अपने गांव की याद दिला दी। जगह बदल गई थी, लेकिन मेहनत की खुशबू आज भी वही थी। शायद इसी वजह से यह जगह मुझे बिल्कुल अनजानी नहीं लगी। कोडाईकनाल की गलियों में घूमते हुए मैंने महसूस किया कि किसी जगह को खूबसूरत सिर्फ उसके पहाड़ नहीं बनाते, उसे खूबसूरत बनाते हैं वहां के लोग, उनकी मुस्कान और वहां का अपनापन। यहां किसी को मेरी भाषा नहीं आती थी, लेकिन मुस्कुराने के लिए किसी भाषा की जरूरत भी नहीं होती। फिर मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से पूरी घाटी दिखाई दे रही थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, बिना कुछ बोले, बिना कहीं जाने की जल्दी के। उस दिन हमने तस्वीरें भी ली, हंसे भी और बहुत सी छोटी छोटी बातें भी की। बाद में शायद तस्वीरों की गिनती याद न रहे, लेकिन वो पल हमेशा याद रहेंगे। पूरा दिन मैं कोडाईकनाल को अपनी आंखों से देखता रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी था। एक शांत झील। पूरा दिन मैं इन पहाड़ों के बीच घूमता रहा, कई खूबसूरत नज़ारे देखे, कई तस्वीरें ली, लेकिन इस शांत झील के किनारे आकर ऐसा लगा जैसे इस सफर की असली मंजिल यही थी। यहां कोई शोर नहीं था, कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। बस सामने शांत पानी था और उसके सामने बैठा मैं। हम अक्सर नई जगहों पर इसलिए जाते हैं ताकि कुछ नया देख सके, लेकिन कभी कभी नई जगहें हमें अपने बारे में कुछ नया सिखा जाती हैं। इस सफर ने मुझे एहसास कराया कि सुकून किसी जगह में नहीं होता, सुकून उस पल में होता है जब हम बिना किसी जल्दबाजी के बस उस पल को जी रहे होते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगी, सूरज ढल रहा था। शायद हर सफर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है। अब वापस लौटने का समय था। कल फिर वही जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी, वही स्टोर, वही जिम्मेदारियां, वही काम। लेकिन इस बार मैं सिर्फ यादें लेकर नहीं लौट रहा था। मैं अपने साथ एक नई सोच, एक नया भरोसा और खुद को थोड़ा बेहतर समझने का एहसास लेकर लौट रहा था। जब मैं पहली बार यहां आया था तो मुझे लगता था कि यह सिर्फ एक इंटर्नशिप है, 3 महीने का एक सफर, जिसके बाद मैं वापस घर लौट जाऊंगा। लेकिन आज समझ आया कि असली सीख सिर्फ ऑफिस में नहीं मिली, वो उन रास्तों पर भी मिली जहां मैंने खुद को थोड़ा समय दिया। हर रविवार मैं थोड़ा और हल्का होकर लौटा। अब जब मैं इस सफर को पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि उस दिन मैं कोडाईकनाल देखने गया था, लेकिन वापस लौटा तो अपने आप को थोड़ा और समझकर। और हाँ, शायद उस दिन की चाय 10 रुपए की नहीं थी, उसकी कीमत थी 2600 किलोमीटर।